Hello students, good morning. So now we will discuss सेक्शन ई ऑफ दिस पेपर. सो ये जो पेपर है वो लास्ट ईयर्स के पेपर में से है, तो यहाँ पे जो शेड्यूल होगा वो डिफरेंट होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना. अभी हम जो सेक्शन ई राइट डाउन जो करते हैं तो वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं, जबकि यहाँ पे ये जो सेक्शन ई है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं. तो आप कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. अदरवाइज़ आपको सेक्शन ई में 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही आएंगे, तो ये क्वेश्चन हम सिर्फ रिवीजन के लिए देख सकते हैं. आप इस क्वेश्चन को इवन सेक्शन बी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज 1 मार्क के क्वेश्चन हमें सेक्शन बी में आते हैं और सेक्शन ई में 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 16 मार्क का टोटल सेक्शन ई होता है और यहाँ पे इवन ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं. ओके, तो सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं इस पेपर का. तो सेक्शन ई में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डर्निंग लेटर्स. तो डर्निंग लेटर मतलब कि कंप्लेन लेटर्स होते हैं, इसका दूसरा नेम डर्निंग लेटर्स है. तो डर्निंग लेटर्स मतलब क्या होगा कि जब कोई जो कस्टमर है वो पेमेंट नहीं कर रहा है तब हम उनको ये लेटर्स लिखते हैं. और ये लेटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम जब रिमाइंडर जो ड्यू डेट होती है वो चली जाती है उसके बाद लिखे जाते हैं, ताकि उस पर्सन को रिमाइंड कर सके कि उसका पेमेंट बाकी है, उसको इतने टाइम में पेमेंट कर देना चाहिए था. तो ये लेटर इस इंटेंशन से लिखे जाते हैं ताकि रीपेमेंट हो सके. Then next question is why adjustment letter against claim and complaint is written. So adjustment letter क्यों? So answer is for the customer satisfaction. जब claim and complaint letters लिखे जाते हैं तब उस कस्टमर्स को आपकी कंपनी में कोई क्लेम हुआ है, कोई कंप्लेंट लेटर आपने रिसीव किया है, तो उसके सामने जब आप एडजस्टमेंट लेटर लिखते हो तो उसकी एक अलग ही इमेज क्रिएट होती है बिजनेस की. कस्टमर सेटिस्फाई होता है कि कंप्लेंट लेटर जो आया था, जो कस्टमर ने कंप्लेन की थी, उसके सामने आपने उस पर्सन को एडजस्टमेंट किया है. मतलब कि उसने कोई गुड्स की कंप्लेन की होगी तो आपने उस गुड्स के बिहाफ में उसको दूसरा गुड सेंड किया है अच्छी क्वालिटी का, तो वहाँ पे आपने एडजस्टमेंट लेटर लिखा होगा. तो उसकी वजह से कस्टमर के माइंड में बिजनेस की अलग इमेज क्रिएट होती है और इवन वो कस्टमर आपके लिए एज अ प्रमोशन आप उसे यूज़ कर सकते हो. बिकॉज वो जब सेटिस्फाई होता है तो वो अपने कलीग को, अपने फ्रेंड्स को आपके प्रोडक्ट की, आपके बिजनेस की जो आपने जो ये वर्क किया है बाय एडजस्टिंग द गुड्स, तो उसकी इवन आपको प्रमोट भी कर सकता है. तो दैट्स वाई एडजस्टमेंट लेटर कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं और जो इमेज है उसको भी इंक्रीज करते हैं बिजनेस की. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. तो लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मतलब कमांड होता है, बट यूजुअली प्लेसिंग एन ऑर्डर जब लेटर के सेंस में आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे रिक्वेस्टिंग फॉर द गुड्स, सेंड द गुड्स, और जिसके लिए भी आप ऑर्डर कर रहे हो तो गुड्स यूज़ करेंगे, रिक्वेस्टिंग द अदर पर्सन फॉर सेंडिंग द गुड्स. सो ये हुआ प्लेसिंग एन ऑर्डर. देन नेक्स्ट राइट एनी 3 पैटर्न ऑफ अ बिजनेस लेटर. तो आपके बिजनेस, आपके सिलेबस में यहाँ पे 6 पैटर्न्स मेंशन है. फॉर एग्जाम्पल फुली ब्लॉक स्टाइल, मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल, नोमाड स्टाइल, फुल्ली इंडेंटेड स्टाइल एंड. तो यहाँ पे 3 मेंशन करने को बोला है, तो आप यहाँ पे इसमें से कोई भी 3 स्टाइल्स को मेंशन कर सकते हो. सेमी इंडेंटेड स्टाइल, तो उसमें से कोई भी 3 स्टाइल को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ रेगुलर पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर. तो बिजनेस लेटर में जो रेगुलर पार्ट है उसमें से 3 पॉइंट्स को आपको मेंशन करना होगा. रेगुलर पार्ट्स मतलब कंपल्सरी पार्ट्स, तो ऐसे पार्ट्स जो एवरी लेटर में कोई किसी भी टाइप का लेटर हो जहाँ पे वो रेगुलरली रिक्वायर्ड होते. तो फर्स्ट थिंग होता है हेडिंग, तो वो बिजनेस के रिलेटेड होता है, उसका नेम होता है, उसका एड्रेस वहाँ पे मेंशन होगा. देन सेकेंड थिंग जो मोस्ट रिक्वायर्ड है, इसको रेगुलर पार्ट में इंक्लूड किया है, डेट.
डेट के बाद आता है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस मतलब कि जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस। देन उसके बाद वहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स बोले तो आप इवन 3 मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज बॉडी पैराग्राफ है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज है तो उसको भी मेंशन कर सकते हो। देन व्हाट इज़ मार्जिन? तो मार्जिन क्या होता है? तो लेटर में जो 4 साइड्स होती है जहाँ पे हम स्पेस लेफ्ट करते हैं और मिडल में कंटेंट लिखते हैं, तो ये जो 4 साइड्स है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। और मार्जिन क्या करता है? तो मार्जिन अट्रैक्टिव करता है लेटर को, वो ब्यूटी क्रिएट करता है लेटर की, उसकी ब्यूटी इंक्रीज करता है। अगर मार्जिन ही नहीं होगा तो कंटेंट आपको रीड करने का इवन लाइक भी नहीं करोगे रीड करने का, बिकॉज पेपर अगर नीचे से लेकर ऊपर तक वहाँ पे कंटेंट ही कंटेंट हो तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगता है रीडर को। दैट्स वाई लेटर अट्रैक्टिव होना चाहिए और मार्जिन भी प्रॉपर जो मार्जिन होता है वो रख के लेटर को राइट डाउन करना चाहिए। और मार्जिन में लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये हुआ मार्जिन के रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ द लेटर? So there are 2 parts of a body of a letter. One is regular parts or a compulsory part and a second is occasional part. Regular part मतलब कि every letter में ऐसे points जो regularly mention होते हैं। Occasional मतलब occasionally उस particular type के आप letter mention कर रहे हो तो occasionally situation के accordance वो parts mention होते हैं। Then next is what is official letter? Letter or a communication done with the government agencies for the administrative purpose, so it is called as a official letters. Now what is written communication? The communication or a correspondence done with the method of writing any type of communication. आप लेटर लिख रहे हो या बुक लिख रहे हो या फिर आप कोई पब्लिकेशन के लिए रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो, तो ऐसी न्यूज़पेपर है, तो ये सब रिटन कम्युनिकेशन है जहाँ आप राइट डाउन करके अपनी इन्फॉर्मेशन किसी और को शेयर कर रहे हो, तो वो हुई रिटन कम्युनिकेशन। कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो विद द यूज़ ऑफ राइटिंग मेथड। इज द सेमी इंडेंटेड फॉर्म इज़ फेमस इन इंडिया? सो आंसर होगा नो, बिकॉज इंडिया में मोस्ट पॉपुलर स्टाइल है मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। सो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी मोस्ट पॉपुलर स्टाइल है, तो मोस्ट पॉपुलर मतलब आप इवन फेमस वर्ड भी वहाँ पे यूज़ हो सकता है, तो वो होगा मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। ओके, तो ये सेक्शन ई हुआ इस पेपर का। उसके बाद हम सेक्शन एफ को डिस्कस करेंगे। ओके।